बड़े बिजनेसमैन छोड़ के गए, नहीं, जितने फ्रॉडस्टर थे, जितने फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले थे, उन्होंने देश को छोड़ दिया। लेकिन एक लॉबी इसको प्रचार करने पर लगी हुई कि बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया छोड़ रहे हैं। ये बात ठीक है, बहुत कंड्यूसिव वातावरण नहीं है, लेकिन कंड्यूसिव वातावरण उनके लिए नहीं है, फ्रॉडस्टर के लिए कंड्यूसिव वातावरण नहीं है। अच्छे व्यवसायी जो है, अच्छा काम करने वाले जो हैं, उनको कंड्यूसिव वातावरण दे रहे हैं मोदी जी। उनके लिए ईज ऑफ बिजनेस चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आइए, आप बिजनेस कीजिए, ईज ऑफ बिजनेस बना हुआ है। लेकिन यहां पर काम नहीं, जिनको तो फ्रॉड करना है, चीट करना है, धोखा देना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लॉइट करना है, तो वो तो काम नहीं होगा यहां पर। तो चलो निकल चलते हैं, निकल चलते हैं। तो अमेरिका में जाकर के काम नहीं कर सकते, ये अमेरिका नहीं जाएंगे। ये उन देशों को चुनते हैं जिन देशों में कुछ पैसे दे करके वहां पर रह जाए। अभी अफ्रीकन कंट्रीज में एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी, जो कि माइनिंग का धंधा था वहां पे, उनको वहां के पुलिस ने कर लिया और उस पर भारत सरकार ने बड़ी आपत्ति की। अब उनका व्यापार सही है गलत है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। रोहन राय को भी भगाया गया है, इसके भी इनपुट है। कहा जा रहा है कि झारखंड उसे भेज दिया गया। झारखंड में अपनी पुलिस है और अपने दोस्त हैं हेमंत सोरेन। बड़ा अच्छा किया। अरे भाई, इसको तो जब मर्जी वहां से उठा लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि एक और इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि कहीं रोहन राय के साथ कोई ऊंच नीच भी ना हो जाए। रोहन राय के जान पर खतरा है, क्योंकि रोहन राय एक ऐसा सबूत है जो चीख चीख करके बोलेगा कि किस किस ने हत्या की है दिशा सालियान की। चीख चीख करके बोलेगा, ये ऑन रिकॉर्ड है। और रोहन का साथी, जो सो कॉल्ड रिया का दोस्त सतवंत सिंह, हिमांशु सिकरे, अब ये इन सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है इंटेलिजेंस के ऊपर और पुलिस के ऊपर। वो लोग लगे भी हुए हैं। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो अभी चलने वाला है, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि एसआईटी में कौन आएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन एसआईटी हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूट हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये एसआईटी जो जवाब देगी उस पर अदालत इनको फटकार लगाने वाली है। और फौरन अदालत ये कह सकती है कि इस एसआईटी को एकदम इमीडिएटली भंग कीजिए, ये इनएफिशिएंट है। और हो सकता है ऐसा भी अदालत का ऑब्जर्वेशन आ सकता है। अदालत अगर डांट फटकार लगाएगी मित्रों, तो पूरे होशो हवास में लगाएगी और कहेगी कि ये एसआईटी काम नहीं कर रही है, इनको डिसॉल्व करिए। और फिर चीफ सेक्रेटरी क्या जवाब देंगे? अभी तो चीफ सेक्रेटरी को लिखते हुए बन नहीं रहा है। एसआईटी वालों को फटकार लगा रहे होंगे कि अभी जब तुमको हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था तो कुछ तो कर लेते, कोई बाया दाया कुछ तो करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही 4 कर देते कि आज मैं वहां गया, आज मैं वहां गया, आज मैं वहां गया, झूठी ही कुछ कर लेते। झूठा भी कुछ नहीं किया। दिक्कत तो यह है। तो यह भी खबर आ रही है कि रोहन राय और हिमांशु सिकरे या सतवंत सिंह, ये जो जितने एविडेंस है, और उस एमएलए का जो शागिर्द था जो वहां पर पहले आकर के कूद करके कह रहा था कि मैंने देखा है एक लड़की नीचे गिरी, मैं तो यहां पर खड़ा था, ये सारे जो एविडेंस दे रहे थे, अब उस एविडेंस को इंटैक्ट रखने की बहुत जरूरत है। वो एविडेंस कोई सब ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि कोई पत्थर है या कुछ है, ऐसा नहीं है। इंसान है। इंसान को बचा के रखना इंटेलिजेंस की पहली प्राथमिकता हो गई है। इम्तियाज खत्री हो या रिया चक्रवर्ती हो, सोबी चक्रवर्ती हो, आदित्य ठाकरे हो, डिनो मौर्य वगैरह, ये सब जो प्लानिंग कर रहे हैं कि भाग जाया जाए, देश छोड़ दिया जाए, वरना हमारी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी, इसकी कवायद चल रही है। और इसमें बड़े बड़े लोग इसको मदद कर रहे हैं पर्दे के पीछे से। ये सूत्रों के हवाले से मैं बता रहा हूं। इन सब का एक रिलेशन मैंने आपके सामने बता दिया है कि कैसे। मैं शुरू से कह रहा था कि ये कार्टेल जितना आपको आसान दिख रहा उतना नहीं है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े लोग। आप कल्पना कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस का बेटा रिया चक्रवर्ती के लिए अपियर हो रहा है। अब रिया चक्रवर्ती कहां से पैसा दे रहा है चीफ जस्टिस के बेटे को, या प्रोबोनो वो अपियर हो रहा है क्या? अगर प्रोबोनो अपियर हो रहा है तो क्यों अपियर हो रहा है? व्हाट इज द लिंक? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें बड़ी बड़ी शक्तियां शामिल हैं। चीफ जस्टिस का बेटा चाहता, वो कहता कि नहीं, मैं इसमें अपियर नहीं होऊंगा। गांधी ने कहा था कि आप फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं, आपको यह देखना है कि आप किस क्लाइंट के लिए अपियर हो रहे हैं।
जो एक नैरेटिव सेट किया गया कि अबला अबला लड़की है, इनको गलत फंसाया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन उस लॉबी ने एक बार भी आज तक यह सवाल नहीं पूछा है कि ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ किसी भी एंगल से नहीं कह रहा है कि ये लड़की 12 और 14 फ्लोर से गिरी है। वो सारे नैरेटिव वाले पत्रकार, मोहर लगाने पत्र वाले पत्रकार ने एक बार भी यह सवाल नहीं उठाया कि ये जो फोटोग्राफ है भाई, ये तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। एक भी पत्रकार ने नहीं। स्क्रीन ब्लैक करने वाले, अंजुमन बगिया लगाने वाले, शर्मा जी जो लेकर के बैठ जाते हैं, वो जोशी जी, शर्मा जी, अंजुमन जी, स्क्रीन ब्लैक करने वाले, मोहर लगाने वाले, ये किसी पत्रकार ने यह सवाल नहीं उठाया कि ये जो फोटोग्राफ है, ये तो चीख चीख के कह रहा है कि इस बच्ची के साथ जो कुछ भी कहा गया है वो सच नहीं है, इस बच्ची के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। एक भी पत्रकार ने नहीं कहा। देश का दुर्भाग्य है मित्रों कि ऐसे लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ऐसे लोग देश में ईमानदारी, सत्य और न्याय के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हमारी आवाज कमतर नहीं है, आप सबके हौसले से हमारी आवाज मजबूत है। एक बार भी नहीं कहा। और अब यही लोग, यही कॉम्प्रोमाइज, बेईमान, भ्रष्ट, दलाल पत्रकार, सारे लोग मिलकर के इनको दुनिया के दूसरे हिस्से में बसाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। जब चीफ जस्टिस का बेटा अपीयर हो जाए तो कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है वो कि नहीं, वकील हैं वो तो खड़े ही हो सकते हैं, किसी के भी खिलाफ, कसाब के लिए भी खड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो है उसको आप छुपा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए माननीय। न्याय होता हुआ दिख नहीं रहा है और जनता इस देश की इतनी बेवकूफ नहीं है जो ये सवाल ना पूछे कि चीफ जस्टिस का बेटा क्यों अपीयर हो रहा है एक मामूली रिया चक्रवर्ती के लिए। आखिर रिया चक्रवर्ती का रुसूख क्या है? कौन उसके लिए बैटिंग कर रहा है पीछे से? कौन? कामत या सलमान का गैंग? कौन कर रहा है? ये तो पूछेगी ना पूरी दुनिया। कोई पैसे वाला कर रहा है जो पैसे का बंदोबस्त कर रहा है। रिया चक्रवर्ती कोई धंधा नहीं करती है, कुछ नहीं कमाती है रिया चक्रवर्ती। उसके पॉडकास्ट के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। तो रिया चक्रवर्ती को इतने पैसे कहां से आते हैं कि वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाती है? कोई ना कोई स्पॉन्सर करता है। स्पॉन्सर कौन कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पूरे देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं ये लोग। ये लोग समझते हैं कि कुछ नहीं, देश, अरे देश क्या है, ये तो हम 200 लोग मिलकर चलाते हैं देश को, इनकी क्या औकात है। ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। कामत ने अपने परिवार को भरभेटम ये कहा कि हम पत्रकारों को देख लेंगे। पत्रकार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं पत्रकार। क्यों बोलते हैं झूठ? तुमसे पैसा चाहिए, क्यों बोलते हैं झूठ? बताओ। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो तुमसे पैसा चाहिए। पत्रकार ने तुम्हें फोन किया है कि मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलना बंद कर दूंगा। किसी ने फोन किया क्या? और जिसने फोन किया होगा, जिन दलाल ने, वही समझते हो क्या? अभी दुनिया वीर विहीन नहीं हुई है कामत, ध्यान रख लेना। दुनिया वीर विहीन नहीं हुई है। तुम्हारे पैसे के सामने दुनिया झुकने वाली नहीं है। इसलिए जिसने ये कोशिश की है कि रिया चक्रवर्ती को सेटल करा देंगे बाहर में, और इम्तियाज खत्री उसके पीछे लगा हुआ है। इम्तियाज खत्री भी सेटिंग कर रहा है। और आदित्य ठाकरे छुट्टी मिटाकर, पहलगाम में हमला हो गया, बाप बेटा दोनों गायब। पहलगाम में हमला हो गया है, बाप बेटा दोनों फरार है। छुट्टी मना रहा है, छुट्टी नहीं मना रहा है। 30 अप्रैल का खौफ इतना गहरा है मित्रों कि डर सता रहा है कि कब सर्जिकल स्ट्राइक होगा, कब पुलिस आएगी, 12 बजे को गिरफ्तार करेगी रात को या सुबह गिरफ्तार करेगी, कहना मुश्किल है। क्योंकि एफिडेविट में लिख के देना है कि आपने जिन जिन गुनहगारों के नेम्ड है, नाम लिखा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की, एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद एक्शन भी तो होना है। एक्शन क्या किया ये बताना है अदालत को। 4 सप्ताह बीतते हुए वक्त नहीं लगेगा, इसलिए ये फरार हैं और आशियाना ढूंढ रहे हैं, और आशियाना बनाने में बहुत बड़े बड़े लोग इनको मदद कर रहे हैं। सारे की मदद ऐसे ही रह जाएगी जैसे 30 अप्रैल को हुआ।
वैसे फिर कोई तारीख आएगी और उस तारीख पर फैसला आएगा और फिर ये लोग हवालात के अंदर होंगे। इत्मीनान रखिए, इनके सारे इंटेलिजेंस इनपुट भारत सरकार के पास है, क्यूवाइब के पास है, हमें मिल रहे हैं। मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर, ईमानदार इंटेलिजेंस ऑफिसर और ईमानदार ऐसे लोग पर जो हमें पल पल की सूचना देते हैं, उनके प्रति मैं अपना हृदय से आभार प्रकट करता हूं। हमारे सूत्र इसी तरीके से सजग रहें, हमें सूचना देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।